नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, ये सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड का वेबसाइट है और इस वीडियो में हम लोग इसी के स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही चलेंगे इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस कंपनी के स्टॉक के चार्ट पर हम लोग चलेंगे, जहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इन तीनों टर्म में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल की बात करेंगे। जहां पर लॉन्ग टर्म में हम सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके नीचे इस स्टॉक का प्राइस का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, यानी कि बहुत मुश्किल है उसके नीचे जाना। और यदि उस लेवल के नीचे स्टॉक का प्राइस जाता है तो फिर इस स्टॉक में दबाव लंबे समय तक रह सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक पर हम लोग बातें शुरू करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड किस सेगमेंट में काम करती है। तो दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध कंपनी है जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी इंजेक्शन मोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करती है, जिसका कई इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमेटिव और पर्सनल केयर में इस्तेमाल होता है। सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स अन हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक कंपोनेंट्स का निर्माण करता है, जो एडवांस्ड इंजीनियरिंग पॉलीमर्स का उद्योग करते हैं। ये हेल्थ केयर जैसे हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों के लिए उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करता है, जो हेल्थ केयर डिलीवरी की कार्यक्षमता और प्रभुत्ता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये है वेबसाइट और यहाँ पर वेबसाइट पर आने से हमें इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग एक नज़र देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। कुछ कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट हैं जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लाइटिंग, अप्लायंसेस और ऑटोमोटिव के भी प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट्स बनाती है और ऐसे क्षेत्रों में इनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी मांग भी है। तो ये कंपनी इन चारों सेगमेंट में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और अगर इसके रिसेंटली अगर रिजल्ट की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। अभी हम लोग इसके रिजल्ट को भी देखेंगे। तो फिलहाल एक बार हम थोड़ा सा और हम इसके वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हमें और भी तरह के कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये तो हमारा वेबसाइट विज़िट हो गया। अब हम लोग चलेंगे सीधा इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ देखेंगे और उसके बाद इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा। क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब हम किसी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से क्लियर व्यू हमें मिलता है कि कंपनी का आगे का दिन कैसा रहेगा, आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग तीन चीज़ ही कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन होते हैं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। उससे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज देखेंगे जो कंपनी के करेंट हेल्थ और आने वाले समय में हेल्थ कैसा रहेगा उसको बताता है। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल रेशियोज की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड का डाटा निकाला है और यहाँ पर हमारे सामने कुछ डाटा उपलब्ध हैं। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अगर सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड में हमें ट्रेड करना है या फिर हमें लंबे समय के लिए निवेश करना है, तो हमें दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम वहाँ पर इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसका जो कोड है वो है 501423 और NSE पर है इसका SHAILY। करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो 978 रुपये का है, लेकिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसमें 4.5% यानी कि 5% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। तो आप जाकर के देखेंगे तो ओवरऑल पूरे मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर आज ही नहीं, कुछ दिनों से मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है और इसके कई वजह हैं। किसी वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा भी करूँगा। तो सबसे पहले इसके जो कुछ रेशियोज़ हैं, फंडामेंटल्स रेशियोज़ जो हैं, वो यहाँ पर बहुत सारे डाटा हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप, और मार्केट कैप 4485 करोड़ है। कंपनी अभी स्मॉल कैप है। बाद में अगर इसके अच्छे परफॉर्मेंस रहेंगे, जिस तरह के परफॉर्मेंस आज दे रही है कंपनी, अगर इसके परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे आने वाले सालों में, तो ये कंपनी आगे चल के लार्ज कैप भी बन सकता है। करंट प्राइस जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको 978 रुपये का। वहीं हाई लो की हम बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई 1092 का है और 52 वीक लो जो है 309 रुपये का है।
पी की अगर हम बात करें तो 61.3 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 108 है। वहीं डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी समय समय पर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती रहती है। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0.10% है। वहीं ROCE की हम बात करें तो 14.1% है। रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो 13.3% है। फेस वैल्यू 2 है। वहीं अगर डेप्ट की हम बात करें तो डेप्ट काफ़ी कम है, 176 करोड़ का डेप्ट है कंपनी पर, इसीलिए डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर आपको काफ़ी माइनर देखने को मिल रहा है, जो है 0.36। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 43.8% है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 8.89% है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18.3% है। ये दोनों ही सालाना के आधार पर है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस है। वहीं अगर इंटरप्राइजेज वैल्यू की हम बात करें, यानी कि इस कंपनी को अगर खरीदना है किसी को, तो उसको 4,646 करोड़ रुपए देने होंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4.59 करोड़ है। वहीं प्लेस्ड परसेंटेज, यानी कि इस कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, यहाँ पर 0% आप देख सकते हैं प्लेस्ड परसेंटेज। तो ये कुछ डाटा थे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं जब भी हम किसी स्टॉक्स में, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक में निवेश करने का सोचते हैं, तो ऐसे डाटाज को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये डाटा कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है, करंट में भी और आने वाले समय के लिए भी। तो चलिए, अभी तक हमने जो है कंपनी के वेबसाइट को विजिट किया और कंपनी के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ देखे, फाइनेंशियल रेशियोज़ देखे, और यहाँ पर बहुत सारे डाटा उपलब्ध थे, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को ही कवर किया। अब हम लोग चलेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ, और वहाँ पर जानेंगे कि सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कंपनी किस तरह का ग्रोथ दिखा रही है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ गए हैं, और ये हमारे सामने जो डाटा उपलब्ध है, तो डाटा हमारे सामने मार्च 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक का डाटा उपलब्ध है, यानी कि पूरे 3 साल का डाटा हमारे सामने यहाँ पर उपलब्ध है। तो सबसे ऊपर देखेंगे तो टॉप में सेल्स का कॉलम है। तो सेल्स में अगर हम देखें तो 2022 में 568 करोड़ था इनका सेल्स, जो 2024 में 3 साल में बढ़ करके 644 करोड़ हो गया। कंपनी करीब करीब 20% का ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है पिछले 3 साल में। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 करोड़ का था 2022 में, और बढ़ करके 2024 में 118 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे करीब 40% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले 3 सालों में। सेल्स में हमें 20% का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें 40% का ग्रोथ मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस जो है कम हुए हैं, जिसके कारण हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेल्स से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नेट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नेट प्रॉफिट का कॉलम है, और नेट प्रॉफिट के कॉलम के सामने यहाँ पर 2022 में नेट प्रॉफिट का जो आंकड़ा था इनका 35 करोड़ का था, और जो बढ़ करके 2024 में 57 करोड़ हो गया। तो इसमें भी हम देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस में कमी आई है, या फिर डेप्रिसिएशन में इन्होंने कम पैसा डेप्रिसिएशन के लिए रखा होगा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं नेट प्रॉफिट में, जो जहां हम देख पा रहे हैं कि सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहीं अलग दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट। तो सेल्स में जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। वहीं हम नेट प्रॉफिट में भी करीब करीब 50% का ग्रोथ देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अभी तक हमने वेबसाइट विजिट किया, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देखे, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है चार्ट एनालिसिस। अब हम लोग सीधा यहाँ से टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे, और वहाँ पर जानेंगे कि शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के प्राइस का कहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट लेवल हो सकता है, ये हम जानेंगे चार्ट पर। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, और 3 से 6 महीनों के लिए जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये सपोर्ट लेवल है 900। और इसी सपोर्ट लेवल पर हमको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो इसी सपोर्ट लेवल पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो सपोर्ट लेवल क्या हो गया 900, और वहीं अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 980 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है।
तो वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 1100 पर इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल अभी इसका प्राइस इस ब्रेकआउट लेवल से नीचे आ गया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अभी ये सपोर्ट लेवल से ऊपर चल रहा है। वहीं अगर ट्रेंड की हम बात करें तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड को अपना फॉलो कर रहा है, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दिया, और इसी सपोर्ट का हम यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं जो है 900 का। तो 900 पर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो है ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ भागना शुरू ही किया था कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आज आ चुकी है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिला है। काफ़ी बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल भी इसने बनाया है, इसको हम इनगल्फ कैंडल भी कर सकते हैं कि इनगल्फ कैंडल इसने बनाया है, बियरिश इनगल्फ कैंडल। लेकिन फिर भी हम एक होप लेकर चल रहे हैं कि अभी भी ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा है। तो सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा है तो हमें एक रेजिस्टेंस का भी एक होप लगा करके रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस लेवल पर ये स्टॉक अगर घूम गया तो एक बार हमें देखने को मिलेगा, और यही रेजिस्टेंस लेवल हमारा प्रॉफिट टारगेट भी होगा। अगर हम इसमें पोजीशन बनाते हैं, करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करते हैं, तो यही रेजिस्टेंस लेवल पर हमारा प्रॉफिट टारगेट भी होना चाहिए। तो अगर 1100 के लेवल पर ये स्टॉक हमें दिखाई दे तो हमें 1100 के लेवल पर इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं अगर नीचे की तरफ 900 के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे तो हमें अपना ये पोजीशन जो है इस यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए और लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो ये है हमारा शॉर्ट टर्म का मेरा ओपिनियन, जो फुल्ली एजुकेशनल बेसिस है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स यहाँ पर नहीं है। मेरे चैनल पर दिखाए हुए किसी भी स्टॉक या फिर चैनल पर किसी भी वीडियो में दिखाया किसी स्टॉक का यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दिया जाता है। इस चैनल पर या इस चैनल के किसी भी वीडियो में दिखाए स्टॉक्स पर आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश करें। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म का नज़रिया। अब हम लोग बात करेंगे मिड टर्म में। चलिए मिड टर्म पे बात करते हैं। तो मिड टर्म के लिए सबसे पहले हम ये ड्राइंग को यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद हम मिड टर्म की चर्चा करते हैं। तो मिड टर्म के लिए सबसे पहले हमारा जो होल्डिंग पीरियड होगा वो होगा 1 ईयर टू 2 ईयर्स। 1 साल से 2 साल का हमारा होल्डिंग पीरियड होगा, और इसमें जो हमारा सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो इस लेवल का निकल करके आ रहा है 750 का, 750 का सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, और इसी को हम अपना सेफ्टी लेवल मान करके चलेंगे अगर 1 से 2 साल के लिए हम इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो। और ऊपर के लेवल के लिए हम 1200 का एक रेजिस्टेंस मान करके चल रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा 1100 पर ही था, लेकिन फिर भी हम 1200 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है वो 980 का है। तो 980 से जितनी दूरी इस स्टॉप लॉस की है उतनी ही दूरी हम इधर अपने रेजिस्टेंस का भी रखेंगे, क्योंकि हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम ये मिड टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मिड टर्म में क्या होता है, पीरियड लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड पीरियड में हमें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो लॉस करने के लिए हम जितना लॉस करेंगे उतना ही हम प्रॉफिट भी एज्यूम करके चलेंगे। तो 980 के लेवल पर अगर इस स्टॉक में हम एंट्री करते हैं तो हमें 750 के लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे ही 750 का लेवल देखने को मिलेगा हम अपने पोजीशन को से एग्जिट हो जाएंगे, लॉस कवर कर लेंगे, और ऊपर की तरफ 1200 के लेवल पर जैसे ही हमारा स्टॉक देखने को मिलेगा हम एग्जिट कर जाएंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कुछ भी नहीं सोचेंगे इससे ज़्यादा। 1200 के लेवल पर अगर हमें स्टॉक का प्राइस देखने को मिलेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। नीचे 750 के लेवल पर हमें अपना स्टॉक देखने को मिलेगा तो भी हम एग्जिट कर जाएंगे। तो नीचे की तरफ आएगा तो हम लॉस बुक करेंगे, ऊपर की तरफ आएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये था मिड टर्म पर मेरा ओपिनियन। अब हम लोग लॉन्ग टर्म की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, और इस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर इस स्टॉक का प्राइस जाएगा तो फर्दर इस स्टॉक में काफ़ी प्रेशर आ सकता है, लंबे समय तक स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है, या फिर इस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन जब तक उस सपोर्ट लेवल के ऊपर है ये स्टॉक, तब तक लंबे समय में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है ये स्टॉक। तो बात करते हैं उसी सपोर्ट लेवल का, तो चलते हैं लॉन्ग टर्म पर चर्चा करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए
हमारा जो ड्यूरेशन होता है, सबसे पहले मिनिमम ड्यूरेशन हम अगर बताएं आपको तो 10 ईयर्स का हमारा मिनिमम ड्यूरेशन होता है। और उसके आगे आप 15 ईयर्स ले लीजिए, 20 ईयर्स ले लें, 25 ईयर्स ले लें। जितना ज़्यादा हम चलेंगे उतना ज़्यादा हमें डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है किसी भी स्टॉक में, और प्राइस का फ़ायदा तो हमें मिलता ही मिलता है अगर लंबे समय में हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। तो बात है कि लंबे समय में जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हम अपनी गाढ़ी कमाई उस स्टॉक में डालते हैं और लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि हमें होप होता है कि हम लंबे समय में एक बड़ा पैसा बना करके इस स्टॉक से निकलेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेफ्टी का ख्याल तो आता ही है। तो ऐसे ही सेफ्टी के ख्याल को पूरा करने के लिए हम एक सेफ्टी लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं कि जब तक उस सेफ्टी लेवल के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस है तब तक हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस सेफ्टी लेवल के नीचे वो स्टॉक फिसलता है तो फर्दर उस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आ सकती है और आने वाले समय में लंबे समय तक उस स्टॉक में प्रेशर बना रह सकता है। तो इसीलिए हम ऐसे ही सेफ्टी लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और खुद के लिए ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब भी उस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूं तो उस लेवल से आपको भी रूबरू कराने की कोशिश करता हूं, ताकि जब भी आप उस स्टॉक में निवेश करें तो आपको कहीं ना कहीं एक सेफ्टी लेवल का ख्याल रहे। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप एक बार अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें जो लाइसेंस्ड हो, क्योंकि इस वीडियो में ना तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन किया जाता है और ना ही किसी भी तरह का टिप्स दिया जाता है। मैं इस मैनकू फिन चैनल पर या मैनकू फिल्म चैनल पर बने हुए किसी भी वीडियो में दिखाए हुए किसी भी स्टॉक के बारे में किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। इस चैनल पर दिखाए किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक पर अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपका अपना रिस्क होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात अगर मैं करूं तो एक बार मैं वो उस लेवल को आइडेंटिफाई कर लूं जिस लेवल के नीचे ये स्टॉक अगर जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो लेवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस लेवल के ऊपर ही स्टॉक लंबे समय तक रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक आता है तो इस स्टॉक में फिर भारी गिरावट बढ़ सकती है, या फिर इसी लेवल के नीचे ये स्टॉक जो है रेंज बाउंड लंबे समय तक रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सेफ्टी लेवल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस सेफ्टी लेवल के नीचे स्टॉक फिसलता है तो ऐसी स्थिति में समय ना गंवाते हुए किसी और स्टॉक में हम स्विच कर सकते हैं जो अपने आप ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो देखिए इस लेवल की अगर जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है लंबे समय के लिए। अगर हम किसी भी स्टॉक में लंबे समय के लिए एंट्री कर रहे हैं तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और इस लेवल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले इस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक बार रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होने के बाद जब वापस इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद एक बार फिर से ये स्टॉक मूव करता है नीचे की तरफ, लेकिन फिर ये रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाता है, सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर एक बार यहाँ पर यह सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर जब ये ऊपर की तरफ निकलता है तो अब अपने आप ट्रेंड को लगातार ये फॉलो कर रहा है। और अब इस लेवल से इसके करंट मार्केट प्राइस की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सेफ जोन है, ये बहुत अच्छा लेवल फाइंड आउट हुआ है, क्योंकि इस लेवल के तक पहुंचने के लिए मार्केट में भारी गिरावट की ज़रूरत है और इस लेवल तक पहुंचने के लिए इस स्टॉक में इंटरनली कुछ फॉल्ट आना भी ज़रूरी है। तो जब तक इस स्टॉक के मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं आती है या फिर ओवरऑल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तब तक इस लेवल का टूटना तो बहुत मुश्किल है। और समय के साथ ये लेवल चेंज भी होता है, जब चेंज होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं फिर अपनी ओपिनियन रखूँगा इस लेवल पर। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम निवेश करते हैं तो इस लेवल का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है और ये लेवल है 550 का। तो 550 के लेवल को ध्यान में रखते हुए करंट मार्केट प्राइस पर हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक अगर इस गिरावट में थोड़ा नीचे आता है तो हम इसको एवरेज भी कर सकते हैं
800 पर, 700 पर, जहाँ पर हम एवरेज करना चाहें, जहाँ हमें लगे कि हम एवरेज कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉक स्विंग कर सकता है, वहाँ पर हम एवरेज भी कर सकते हैं और लंबे समय में 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना जितना हमें मिल सके उतना हम इस स्टॉक से रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जब हम लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं 10 साल से ऊपर के लिए, तो कम से कम 5x का रिटर्न तो होना ही चाहिए। इससे कम का रिटर्न हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो 10 साल में हमें 5x का रिटर्न चाहिए ही चाहिए। तो अभी तक इस वीडियो में हमने सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स रेशियोज देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे और इसके वेबसाइट को भी हमने विजिट किया। साथ ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस, इसके प्राइस चार्ट पर आकर के हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को भी डिस्कस किया। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी हमने डिस्कस किया। तो अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और फिर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जब तक अगला वीडियो ना आ जाए तब तक इंतजार कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नई स्टॉक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।